दोस्तों, क्या आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको वो रिटर्न दे रहा है जो आपने निवेश करते समय धारित किया था? दूसरा, क्या आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं नुकसान में तो नहीं है? और तीसरा, क्या आपके मन में भी ये पछतावा तो नहीं यदि मैं आज से थोड़े समय पहले निकल जाता तो मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलता? यदि दोस्तों ये सब सवाल आपके भी मन में हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अमित धानुका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज। आज हम दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसमें भी खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जनरली आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा किसको जाता है। तो जनरली दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाए लेस देन 1 ईयर, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आप 1 साल से पहले वापस निकाल लेना चाहते हैं, उसे जनरल भाषा में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसा निवेश जो आप 1 से 3 साल के लिए करते हैं उसे जनरली मीडियम टर्म कहते हैं, और जो 3 साल से अधिक अवधि के लिए किया जाता है उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जो पहले हमने डिस्कस किया वो जनरल पर्सपेक्टिव है। अब इसके अलावा इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन दी गई है फॉर इक्विटी, वो ये है कि यदि आप अपना पैसा 1 साल से कम समय में निकाल लेते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाता है और 1 साल के बाद उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में जो भी गलत धारणाएं हैं जिसके चलते आप अक्सर निवेश करते भी रहते हैं और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो भी पूरा नहीं होता, तो वो सब गलत धारणाएं दूर करने के बारे में, मिथ्स अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों सबसे पहला मिथ ये है कि हमारी ये जो धारणा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो डायरेक्टली को रिलेटेड है अपने पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ये धारणा सही नहीं है। तो आज जो दोस्तों हम जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो निवेश को टाइम फ्रेम में बांधा गया है वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए इररिलेवेंट है। तो वो कैसे? अब समझिए कि आज से 10 साल बाद आप एक घर लेना चाहते हैं जिसके लिए आज से आप निवेश शुरू करते हैं, ठीक है। तो यदि आज आप निवेश करेंगे और यही सोचेंगे कि 10 साल के बाद ही मैं वो पैसा निकालूंगा, तो ये हो सकता है कि जो रिटर्न आपको उस निवेश से 7 साल बाद मिल रहा था, 10 साल के बाद वो निवेश ना मिले। हो सकता है कि लास्ट के 3 ईयर में वो पूंजी कम हो जाए। तो हम दोस्तों यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप टाइम फ्रेम को रेलेवेंट ना रख के रिटर्न को मद्देनज़र रखें और अपने रिटर्न को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहे, और जैसे ही आपको लगे कि डिसेंट रिटर्न मिल रहा है वहाँ से एग्जिट करना ज़रूरी है। भले ही आपने जिस पर्पज़ के लिए वो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उस पर्पज़ में अभी समय है। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि जो रिटर्न आपको 7 साल बाद मिल रहा था वो 10 साल बाद ना मिले? इसको हम एक रिसेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है एलेक्स, जिसका आज जन्मदिन है, और ये चाहते हैं कि जब वो 37 साल के हो, यानी कि आज से 11 साल बाद, तब अपना वो खुद का एक घर ले सके। तो इसी हिसाब से वो भी आज के अपने जन्मदिन के ऊपर निवेश की तैयारी कर रहे हैं। अब आज के दिन इनके पास 40 लाख रुपए हैं और ये ऐसा चाहते हैं कि 2020 में जब वो घर ले तो वो 1.25 करोड़ के आसपास का हो। इसी को मद्देनज़र रखते वो आज अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास गए हैं और उनसे वो ये कहते हैं कि मेरे पास आज 40 लाख रुपए हैं और मैं 2020 में लगभग 1.25 करोड़ रुपए चाहता हूँ। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र उन्हें ऐसा कहते हैं कि आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप 3/4 पैसा अपना इक्विटी मार्केट में लगा दीजिए और 1/4 पैसा जो है वो एफडी में लगा दीजिए, यानी कि लगभग 30 लाख रुपए शेयर मार्केट में और लगभग 10 लाख रुपए एफडी में। तो इससे आपको अपना गोल हासिल करने में आसानी होगी। तो इसी के मद्देनज़र एलेक्स ने भी अपना निवेश कर दिया है और वो एकदम निश्चिंत हो चुके हैं 2020 तक, और ये मान चुके हैं कि उनका गोल आराम से अचीव हो जाएगा। इस हिसाब से उन्होंने लिए हैं ये 30 लाख रुपए लगभग शेयर में निवेश किए और 10 लाख रुपए की एफडी कर दी है। अब दोस्तों समय बीतता गया और 2016 में जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने ये पाया कि उनको जो राशि चाहिए थी 1.25 करोड़ की, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो चुकी है। बट जैसा कि हम सब जो गलती करते हैं वही एलेक्स ने भी की, और जैसा कि इस घर लेने में अभी समय था 4 साल का, तो वो पैसा विड्रॉ नहीं किया और यही सोचा कि ये 1.25 करोड़ से आगे और बढ़ेगा ही। पर दोस्तों देखिए आगे क्या हुआ। अब जब वो अपने एडवाइजर के पास गए 2020 में, और जब उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपना पूरा निवेश निकाल लेना चाहता हूँ
और मुझे अब घर खरीदना है, तो उनके एडवाइजर ने जो उन्हें कीमत बताई उनके इन्वेस्टमेंट की, वो लगभग 84 लाख रुपए हो चुकी थी। यानी कि दोस्तों जो पैसा एलेक्स को 2016 में मिल रहा था आराम से 1.25 करोड़ रुपए, और उसके बाद वो 4 साल के लिए एफडी भी कराते, तो लगभग समझिए हम मान के चलते कि वो 1,35,00,000 हो जाता। उन्होंने भी वही किया, वो पैसा नहीं निकाला जब उनका टारगेट पूरा हो रहा था, और फिर वही टाइम को मेन रखा और 2020 तक वेट किया, तो जो पैसे 1.25 करोड़ थे वो लगभग 84 लाख हो गए। तो इसीलिए दोस्तों हम ये कहते हैं कि आप समय को मद्देनजर ना रखें, आप हमेशा रिटर्न को मद्देनजर रखें। यदि आपका टारगेट पूरा होता है तो वहां से जरूर निकल जाए। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमारे मन की ये धारणा कि लंबे समय के लिए किया गया निवेश जिससे हमें कभी भी लॉस नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। तो नुकसान कैसे होगा, आइए उसे भी एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा था, अब वहीं चलते हैं वापस और देखते हैं कि नुकसान कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ हमने नुकसान को 2 भाग में बताया, एक है पैसिव लॉस और एक है एक्टिव लॉस। पैसिव लॉस से हमारा मतलब ये है कि अगर आप एक्टिवली मैनेज करते और समय से एग्जिट कर लेते तो आप इस नुकसान से बच सकते थे। कैसे? तो अब देखिए SBI हमने 2009 में खरीदा 91 के रेट पे, जो कि 2016 में था 252 और 2020 में है 158 पे। अब दोस्तों एक्टिव लॉस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि 91 का जब आप 158 में सेल कर रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ कमाया ही है। बट पैसिव लॉस है क्योंकि ये आप 158 की जगह पे ये शेयर को आप कहीं ना कहीं 252 में भी सेल कर सकते थे। ठीक इसी तरह दोस्तों ITC में भी यही पोजीशन है। जो शेयर आप 2016 में 254 पे सेल कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं आपको 192 में सेल करना पड़ रहा है। पर दोस्तों तीसरा जो केस है, जैसा कि वो एक्टिव लॉस जिसमें दिखाया जा रहा है 35 रुपये, ये वो नुकसान है जिसमें आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वो भी कहीं ना कहीं इरोड हो गई है। जो शेयर आपने 83 में खरीदा था वो 11 साल लग के बाद भी आपको 83 रुपीज नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों ये जो एक धारणा थी कि नुकसान नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों निवेश में अक्सर देखा जाता है कि ये जो पैसिव लॉस है लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। ये कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट है जो आप कमा सकते थे बट आपने नहीं कमाया। दूसरा दोस्तों इस एग्जाम्पल की एक खास बात, हमने जो भी फिगर्स लिए हैं वो सारे एक्चुअल फिगर्स है और एक्चुअल एग्जाम्पल है, कोई भी फिगर वेग नहीं है। तो दोस्तों हमने मिथ्स तो देख लिए, अब ऐसी क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए निवेश करने से पहले, निवेश करने के दौरान और उसके पश्चात, ताकि हम इन नुकसानों से बच सके और लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा वैल्यू प्राप्त कर सके अपने निवेश से। तो दोस्तों आइए गौर कर लेते हैं उन बातों पे जो आपको निवेश करने से पहले डिसाइड करनी है। तो सबसे पहला है दोस्तों रिटर्न, आप अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न चाहते हैं। दूसरा जो डिसाइड करना है वो है समय अवधि, आप कितने लंबे समय तक ये पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों अब वो बात जान लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी है निवेश करते समय, यानी निवेश के दौरान। तो अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको टाइम टू टाइम एक्टिवली वॉच करना है, यानी कि क्या मेरा निवेश सही दिशा में जा रहा है, मैं जो रिटर्न चाहता हूँ वो मिल रहा है। अब दोस्तों अब अगर आप ये कर रहे हैं तो एक बात खास ध्यान रखिए, समझिए एक समय ऐसा आता है कि आपने डिसाइड किया था कि मुझे इस निवेश से चाहिए रिटर्न 25%, और अगर आपको वो रिटर्न प्राप्त हो गया है तो दोस्तों अपने डिसीजन पर अड़े रहिए, लालच में मत आइए और वहाँ से एग्जिट करिए। तो अब इससे होगा क्या कि सबसे पहले जो आपका रिटर्न है 25% वो तो सेफ होगा ही होगा, उसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप एग्जिट करके उसे और सेफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि FD हो गया या PPF, NSE, जैसा भी आपके पास समय रहता है उसके अनुसार, तो वो 25% और आपको रिटर्न देगा। तो दोस्तों एक जो रिस्क था कि आपका जो 25% का जो गेन है वो कम हो जाता यदि आप उससे जुड़े रहते समय के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा एग्जिट करने से कि आप अपना गेन हमेशा सुरक्षित कर लेंगे।
तो दोस्तों सारांश समझ लेते हैं इस वीडियो का। यदि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली क्या, जो मिथ्स हमने बताए उनसे बचना है, और दूसरी क्या, जो तरीके हमने बताए या वो आपको ध्यान रखने हैं निवेश करते समय। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं ये 2 पॉइंट क्या थे। सबसे पहला था मिथ, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके गोल के हिसाब से होता है। जो भी लॉन्ग टर्म है वो आपका गोल है, ना कि इन्वेस्टिंग। और दूसरा मिथ क्या था कि लंबे समय के लिए किया गया निवेश में कभी लॉस नहीं होगा। दोस्तों ये 2 मिथ से हमेशा बचे और ये 2 बातों का खास ध्यान रखें। अब दोस्तों पॉइंट क्या थे जी? पॉइंट ये थे कि हमें जो मार्केट ड्रिवन जो रिटर्न है उसके थ्रू बहना नहीं है, और जो रिटर्न हमने डिसाइड किया है निवेश करने से पहले यदि वो प्राप्त होता है तो वहाँ पे एग्जिट करें। याद रखिए दोस्तों, एग्जिट करना ज़रूरी है। जैसा कि आपने सुना, इन बातों का ध्यान रखिए और निवेश करते रहिए। यदि आपको भी ये वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं यही गलती कर रहे थे और अब आगे से नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज।